बात करेंगे जी हाँ रशिया के बारे में। हमने मॉस्को की बात करनी है और आप सब जैसा कि जानते ही होंगे कि जी हाँ मॉस्को में जो है ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की। एक मेरे ख्याल है कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा था वहां पर जाकर सॉरी 40 लोगों की, अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। ये जब तक मैं न्यूज बना रही हूँ उस वक्त तक के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। आईएसआईएस ने इस हमले की या इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये आईएसआईएस वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन बहरहाल मॉस्को में इस किस्म का अटैक किया गया है और आईएसआईएस की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान ली है। अब इनके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अब ये है कि जो 40 लोग बेचारे जिनकी जानें चली गई और बाकी 100 से ऊपर लोग जो हैं वो घायल हैं या जख्मी हैं, तो इन लोगों को किस तरह से रोका जाएगा, ये आईएसआईएस वाले जो हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यकीनन जरूरत अब इस बात की है कि जितनी भी प्रोमिनेंट और बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास पावर भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास लोग भी हैं, वो इस बात को समझें और इस बात के ऊपर डिस्कस करें और इसका कोई हल निकालें कि इसके। मॉस्को में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, दहशतगर्दाना हमला वहां पर किया गया है, टेररिस्ट अटैक वहां पर हुआ है, आम लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग इस वक्त अस्पताल भी मुंतकिल है, बड़े बुरे हालात है। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये अटैक किसने किया है। यूएस ने पहले ही वार्निंग दी थी रशिया को कि मॉस्को के अंदर ऐसा अटैक हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स रशिया की जानिब से नहीं की गई, तो नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और इस वक्त अगर भारत की बात की जाए, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के वो पहले लीडर बन गए हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपके भाई हैं, हम आपको हर तरह से संभाल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ट्वीट भी किया है, मदद भी कहा है कि हम हर लिहाज से रशिया की मदद करेंगे। इस वक्त रशिया बहुत खुश है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ मौजूद है। जिस तरीके से भारत ने मदद की है, बड़े भाई होने का दावा किया है, बेस्ट फ्रेंड होने का दावा किया है, उस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखते हैं? किस तरीके से भारत ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहा है, किरदार रहा है, उनका क्या राय है? क्या अहमियत हासिल की है हमने अभी तक? देखें, रशिया का जो अटैक है ना वो हम ये समझते हैं कि इसराइल का जो मामला बना हुआ है गज़ा के अंदर, तो फ़लस्तीन के अंदर, तो चाइना, रशिया और आपका इंडिया तो वैसे ही बिल्कुल साइड पे है ना, क्योंकि इंडिया अभी इस वक्त वो बिज़नेस के अंदर एक अप्रोचिंग प्रोसीजर में चल रहा है। हम अभी मुजाहिद तैयार कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ मदद भेज दी है। आपको फलस्तीन की मैं वीडियो दिखाऊं? फलस्तीन की ऑफिशियल्स की वीडियो सामने आई है, इस पर मैं अवाम को दिखा भी चुकी हूँ और उनके रिव्यूज भी ले चुकी हूँ। उन्होंने मदद भेजी है वहाँ बहुत ज्यादा, और फलस्तीन ने उनको शुक्रिया भी अदा किया। जी, इंडिया ने फ़लस्तीन में मदद भेजी है। आप फिर वो ग्लोबलाइज न्यूज़ पढ़ें, आप ये देखेंगी कि यमन के लोगों ने इस वक्त इंडिया का कितना नुकसान किया है और उन्होंने उनकी नेवी शिपें जो है वो तबाह की हैं, जिसके अंदर नेवी तो दुनिया को देखे, इंडियन नेवी ने बांग्लादेशियों को भी बचाया, पाकिस्तानियों को भी बचाया। कब की बात कर रही हैं? ये अभी रिसेंट बात कर रही हूँ। आपने कौन सी न्यूज पढ़ी? रिसेंट में आपके पास क्या उसकी अथॉरिटी है? कहाँ बचाया? हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता, आप न्यूज नहीं देखते। खैर, पाकिस्तानी चैनल्स पे तो ये बताया भी नहीं जाता। आप इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा। मीडिया की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो नुकसान हुए वो यमन इंडिया का कर रहा है और इंडिया मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और इसराइल की हिमायत कर रहा है। रशिया और जो इसका चाइना का मामला है इंडिया के साथ, वो तो सिर्फ एक हमीयती बयान देता है कि जी हम एग्री करते हैं, जी हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ी ताकतें चाइना, रशिया, भारत जो है ये अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। दाइश अगर कह देती है कि जी मैंने किया है, तो फिर मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दाइश कौन है? मुसलमान है। आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है? मतलब जो बताते हैं, मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो वो क्लेम करते हैं ना यार। टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम।
तालिबान कौन सा सारे मुस्लिम क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर। इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। जी। जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना। ठीक है, तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं लेकिन बहुत जिहाद का तो बताया क्या? जहाद का बताया गया। जहाद वहाँ पे फ़र्ज होता है जहाँ पे आप अपने इस्लाम की हिफाजत कर सकें। हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि 75 सालों से हमारे आका जो हैं वो कोई और है। हम उधर- आजाद नहीं है। जी कहाँ आज़ाद है? आज़ाद इस तरह होता है, आज़ाद इंडिया है। इंडिया को देखें, आज़ाद है, हर मामले में आज़ाद है। जब वो हर मामले में आज़ाद है तो फिर उनकी पॉलिसी भी अलग है, उनके है। स्टेटमेंट्स भी अलग हैं, उनके कारोबार भी, उनके बिजनेस भी, हर चीज़। वो डिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट ना, लिहाजा हम हर काम से पहले पूछते हैं ये करना है, ये नहीं करना, ये स्टेटमेंट देनी है, ये नहीं देनी। ये एक फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अमेरिका है और बरतानिया भी हो सकता है इसमें, और ये फिर ईस्ट और वेस्ट के अंदर ये जो एक जो कहने दुश्मनी की जो एक नई लहर का आगाज़ हुआ है उसका भयानक रिजल्ट है। फिर इस खित्ते में अनबैलेंस होगा। फिर आप देखेंगे कि इस अनबैलेंस का नुकसान, मुझे तो सिर्फ अपने पाकिस्तान की फिक्र है, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। फिर इन्होंने प्रॉक्सी वार लड़नी है, फिर वही डॉलर, फिर वही आना, फिर वही जाना। अमेरिका को तकलीफ हो रही है और ये दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि आप फिर अफ़गानिस्तान में ये गड़बड़ करनी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान 2-2.5 साल का जो अरसा है उनको नज़र आ गया है कि अगर हमने मज़ीद इनको स्टेबल होने दिया तो ये तो सारा चाइना ले जाएगा, रशिया ले जाएगा, इंडिया ले जाएगा, फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमारे पल्ले रह जाएगा पाकिस्तान। और तो पाकिस्तान फिर का- पाकिस्तान की क्या ज़रूरत रह जाएगी? कश्मीर के लिए बिल्कुल चलना चाहिए, ये फ़लस्तीन के लिए चलना चाहिए एटम बम। क्या मरना ही है ना एक दिन तो। ये हमें क्या पता कि वो मुसलमान है। जैसे इंडियन जासूस पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयाँ करते हैं, वो भी मुसलमान बनकर ही कार्रवाइयाँ करते हैं। मुफ्ती बानी की आप तहरीक देख लें, उसमें क्या था, हिंदुओं ने मुसलमान बनकर असातिज़ा के रूप में वो आए और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाया है। होगा अमेरिका की एक असम्बली ने कहा था कि ये पाकिस्तानी या ये मुसलमान ऐसे हैं, ये अपनी माँ को बेच देते हैं। तो हम कैसे मान लें कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं। हिंदुस्तान जो है वो अमन पसंद नहीं है, अमन पसंद मुसलमान है, नहीं देता। मुसलमान अमन पसंद है ना, मुसलमान अमन पसंद हमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर है। नहीं, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं हमसे ज्यादा मुसलमान इसमें इंडिया कोई के शक अंदर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हमसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है, लेकिन वो हदूद अरबा भी देखे ना, अच्छा क्या हदूद? उनकी हुकूमत तो हिंदुओं की है ना, मुसलमान की तो नहीं। पर्पस आपसे ये है, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जा भाग हुए हैं। बड़ी अफसोस की खबर है। ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। गोया इसने एक नाजायज़ का कत्ल किया। नाजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही। सर आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो उनसा बम ब्लास्ट किया इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम। सर इसकी जिम्मेदारी ली है ISIS ने। ये पता किधर की तंजीम है? ISIS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है, कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान का कत्ल कर रहा है तो वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता ना। मुसलमान का नहीं कर रहा। अब यहाँ पर तो रशिया के अंदर किया वो तो सारे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन मुसलमान ये इजाज़त तो नहीं देता ना। अगर इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, अगर क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी कम्युनिटी है, उसको कत्ल करने की इजाज़त तो हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, अगर कोई दहशतगर्द हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जहाद करना तो मुसलमान को कुरान में कहा गया कि जहाद करें, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है। ठीक है, की इमेज पहले दुनिया में कितनी अच्छी है? नहीं देखिए, किसी के भी कहने से क्या इस बात को कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने किया?
उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है कि हमने नहीं, किया? उनकी जिम्मेदारी ली है, आया उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनकी किसी स्पेसिफिक बंदे ने इस बात की जिम्मेदारी ली है? उन्होंने कंडेम किया कि भाई हम इसके पीछे हम हैं। नहीं, ये तो मुसलमानों का इमेज खराब करने के लिए कुछ भी बंदा कह सकता है। कोई आपको कह सकता है कि आपने इंडिया में हमला करवाया। नहीं, मैं जब तक मैं खुद नहीं कहूँगा आप मानेंगे? नहीं, बात ये है ना कि जो बंदा कह रहा है, आया वो इतना मुस्तनद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर कोई भी बंदा किसी भी चेहरे के मुताबिक कोई भी बयान दे सकता है आके, है ना। सर वो खुद आके कंडम कर रहे हैं इस चीज़ की, उन्होंने कंडम किया। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तंजीमें जितनी भी है कोई फेक अगर वो वीडियो बना दे उसकी? नहीं, दूसरी बात ये देखिए ना कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें, मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो किसी तौर हमको दहशतगर्द की इजाज़त देता ही नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि हमने खुद किया, इसका मतलब है ये इस्लाम के चेहरे को मस्त करने की खातिर वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी पहले इज्जत कितनी है हमारी दुनिया में, मुसलमानों को किस तरह से देखा जाता है। अगर इस तरह के काम मजीद करेंगे तो दुनिया तो हमें देखेगी नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो बंदा इस बात को एग्री कर रहा है कि उसने हमला किया है, वो जाहिर बात है यहूदियों का एजेंट भी तो हो सकता है ना, मुसलमानों की शक्ल में, भेड़ की शक्ल में भेड़िया भी तो हो सकता है वो। हम कैसे मान लें कि वो मुसलमान ही है? यानी कोई बंदा दाढ़ी लगा के सर के ऊपर इमाम पहन के कहे कि जी हाँ मैंने रेप किया, तो हम तो नहीं मानेंगे। वो एक तंजीम का हेड है, जिन लोगों ने तंजीम पूरी ने ये एक्सेप्ट किया है कि भाई इसके पीछे हमारा हाथ है, तो हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो